हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो। इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ $14 मैं कहीं पे देख रहा था, $14 बिलियन। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं, आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। अभी हाल ही में भारत का बजट अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब इस बात को लेकर कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर हमारे संबंध अच्छे होते भारत से तो हमको भी कुछ पैसे मिल जाते। आइए इनका रिएक्शन देखते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से क्या कहा जाता है इस वीडियो के अंदर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। ऐसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवाए हिंद खत्म हो गया, गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। देखें, इस बात का मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि रिलेशनशिप किसी के साथ बुरे हो। मैं एक पीसफुली इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो है देशों के रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन कैसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे जब आपने जमीनें भी कब्जा की हैं और वहीं पर निहत्ते लोगों को वो मार भी रहे हो। एनीवे, थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं, अपना निवाला हिंदुस्तान के लोगों को खिलाया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने, इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो? ये किया है, अपने जेब में से, अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे, अपने पैसे जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बांट रहे, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे। और पाकिस्तान के लोग अगर ये सवाल करते हैं कि हमारे देश में भी तो इतने सारे अफगानिस्तान के लोग रहे, बेटा तुम्हारे देश में अफगानिस्तान के लोग नहीं रहे। सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के लोग अपनी जमीन पे रह रहे हैं, और दूसरी बात, वहां रहकर भी अफगानिस्तान के लोगों ने तुम्हें निवाला खिलाया है, तुमने हमें नहीं खिलाया। अफगानिस्तान के नाम पर तुमने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस डॉलर लिए हैं यूएन से। तुमने दुनिया से कटोरा लेके अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम से दुनिया से पैसे बटोरे हैं, और वो पैसे तुम्हारी सेना ने अपने जेबों में डाल लिए, अपने लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद लिए, रेस्टोरेंट खरीद लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ली कंट्री के अंदर और आउट ऑफ कंट्री, और पाकिस्तान के अवाम को दिया भी नहीं। अगर अफगानिस्तान के लोगों का निवाला छीनकर, उनके नाम से भीख मांगकर अगर वो पाकिस्तानी अवाम को खिला लेते तो फिर भी समझ में आता कि कोई बात नहीं, इंसान तो इंसान है, हम का है या आप का है, बात तो एक ही बात है, पेट तो एक ही पेट में ही जाएगा, किसी का भी पेट भरे दुनिया में बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, उसने
ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया, अपने लोगों को भी कुछ नहीं दिया। सब पाकिस्तान की सरकार भी नहीं बोल सकते, सरकार तो वैसे ही चोर है, चमड़ियाँ उतारता है आवाम की। पाकिस्तान की सेना हड़प कर गई। एनीवे, थैंक यू हिंदुस्तान की सरकार से हम हमेशा इज्जत करते हैं। हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करेंगे, मरते दम तक करेंगे। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया हमें किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी टाइप की गालियां दे, जितना भी ट्रोल करे, जितना भी बुरा भला बोले, जितना भी हैशटैग चलाए, जितना उनका मन करे गालियां दे, हम कभी अपने ट्रैक से उतरेंगे नहीं। हिंदुस्तान की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। मरते दम तक हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। यह आज पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की है। ऐसा होता आ रहा है, यह सिलसिला है जो रुक नहीं रहा, यह सिलसिला चलता आ रहा है। और हिंदुस्तान के सरकार की कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो और अफगानिस्तान जो है एक पावरफुल कंट्री बने। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस टाइम जो गवर्नमेंट, जो सरकार है अफगानिस्तान की, उनका दिमाग कुछ अलग ही है। उनके दिमाग में क्या चलता है वो तो अफगानिस्तान के लोगों को भी नहीं पता। वो बिल्कुल अलग गाने गा रहे हैं, उनका दिमाग कुछ अलग टाइप का है। लेकिन हिंदुस्तान फिर भी इस हालत में भी, तालिबान सरकार होने के बावजूद भी, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लोगों को नहीं भूली। आज भी उन्होंने 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है अफगानिस्तान के लिए। बिग रिस्पेक्ट हिंदुस्तान के बच्चे के लिए, हर एक बंदे के लिए, हिंदुस्तान के सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग चिल्लाए, हमें भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के लोगों ने भी, जो उनके अपोजिट थे, उन्होंने भी हमें सुनाया। हमने किसी की ना सुनी। हमने कहा हिंदुस्तान की सरकार, जो सरकार होगी हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और ये हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। हिंदुस्तान हमारा अच्छा भाई है। हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, कौन से रिलीजन का है, कौन से मज़हब धर्म का है। हमें इंसानियत पे यकीन है, इंसानियत पे यकीन करते रहेंगे। दोस्तों, अभी भारत का बजट संसद के अंदर पेश किया गया है और ये हर बार होता है कि जो अफगानिस्तान हो गया या फिर जो है भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन देशों को कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है भारत की तरफ से, क्योंकि वहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा जितना वहां की गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ये पैसा सीधे सीधे क्या होता है कि खर्चा होता है वहां की जनता के ऊपर। और ये भारत आज से नहीं कर रहा, बहुत पहले से कर रहा है। और इसका एक इफेक्ट ये होता है कि जब भी कहीं पर वोटिंग की बात आती है, इन्फ्लुएंस की बात आती है, तो पैसा बोलने वाली जो बात है यहाँ पर सही साबित होती है। और जिस भी देश को पैसा दिया जाता है वहां की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं भारत की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखती है। ये भी एक रीजन है। दशकों से मदद कर रहा है भारत अफगानिस्तान की। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए पाकिस्तान जो है अपने यहाँ पर आर्मी अड्डे देता था अमेरिका को। इसके अलावा तालिबानियों को ट्रेनिंग देता था और वहां पर जाकर वो अटैक करते थे, अफगानिस्तान के लोग मरते थे। तो दोनों तरफ से नफरत जो है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानियों के दिमाग के अंदर भरती गई है। उसी का नतीजा आज आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर 2, 4, 10 लोग डेली मरते हैं। ये वाली कंडीशन आज के समय में हो चुकी है। अफगानिस्तान के लोग हमेशा भारत को भाई कहते हैं और पाकिस्तान को दुश्मन कहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम मदद करते रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं और भारत भी पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।